मनरेगा कर्मियों की जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं। सरकार की तरफ से उनके हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि देखने को मिल रहा है कि संगठन की तरफ से लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं। संगठन का यही मानना है कि लंबे समय से ये सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में सरकार को इन्हें नियमितीकरण की ओर ले जाना चाहिए। इनके मानदेय को लेकर सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार है कि इनकी बातों को नहीं सुन रही है। इतनी बार इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, अपनी बातों को सरकार के सामने रखा गया, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें सिर्फ मिला तो आश्वासन मिला, ना कि इनकी समस्याओं का हल हो पाया है। आपको बता दें, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द मनरेगा कर्मियों की ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं का हल हो सके, इन्हें जल्द से जल्द स्थायीकरण की ओर ले जाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए गए। इसी के साथ देखने को मिला कि संगठन की तरफ से आगे की रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। ऐसे में देखने को मिला था कि संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया था कि बहुत जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुहिम जारी की जाएगी और बड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो ऐसे में ये भी देखने को मिला है कि अब एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है और ये कार्यक्रम किस तरह से होने वाले और आगे के लिए संगठन क्या कुछ सोच रहा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू हेमंत राव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हेमंत राव जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी, आपके चैनल का भी स्वागत। हेमंत जी, जैसा कि देखने को मिला कि संगठन की तरफ से एक अहम रणनीति बनाई गई थी, क्योंकि लंबे समय से आप लोग तमाम समस्याओं से ग्रसित। ऐसे में ये कहा गया था कि ट्विटर अभियान की शुरुआत की जाएगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है? जी, तैयारी चल रहा है कि हम लोग जो है मनरेगा के एम्प्लॉई हैं। वैसे हमारा परिचय है बाबू हेमंत राव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली। जी, हम लोग जो है कम मानदेय में जो है करीब 19 सालों से सरकार को सेवा दे रहे हैं। जी, और सरकार हमारे बारे में जो है चिंतनशील नहीं है। हमारी स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है, एम्प्लॉई और कर्मचारी वेल एजुकेटेड होते हुए। जी, तो हमारा जो है संगठन में बात हम लोग चला रहे हैं कि पूरे देश को 5 जोन में बांट दिया जाए। जी, जी, और हर जोन में जो है कर्मचारियों को जागरूक करके जो है हर जोन में सम्मेलन करते हुए जी, फिर दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन करके सरकार को ये बताने का कार्य किया जाए कि जो है हमारा इतना संख्या है और हम जो है कम मानदेय में आपको सर्विस दे रहे हैं, 19 सालों से दे रहे हैं। ये बात जो है मानवीय नहीं है। जी, आप हम लोगों को या तो परमानेंट कीजिए, सेवा स्थायीकरण कीजिए, और सेवा स्थायीकरण करने में अगर समय लगता है तो हमको अच्छा सैलरी संवर्ग के हिसाब से अच्छा सैलरी दीजिए। जी, ये मांग रखेंगे। जी हेमंत जी, जैसा कि हाल फिलहाल में ये भी खबरें आई थी आप लोग एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम कब होने वाला है और जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम हो रहा था वो क्या हो रहा है अभी? ये जो है अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का इलाज चल रहा है। जी, जी, आश्वस्त हैं। जी, तो चर्चा चल रहा है कि हम लोग जो है जनवरी में कोई बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जनवरी 2026 में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, प्रथम वीक में। जी, दिल्ली में। जी हेमंत जी, जैसा कि देखने को मिला है कि इस बीच में जो सरकारें हैं वो तमाम तरह की बातें करती हुई नजर आई हैं। अगर बात करें हम एनडीए की या भाजपा की, तो ये कहा गया है कि जब से इनकी सरकार सत्ता में आई है तब से कर्मचारियों को कोई समस्या नहीं है। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, जब से ये सरकार आई है हम लोग जो संगठन में भावनाओं की व्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। जी, अब धरना प्रदर्शन करने पर अब उत्तर प्रदेश में तो ये पूछ रहे हैं, शासनादेश किए हैं कि आप लोगों का संगठन पंजीकृत है। जी, जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों का संगठन कोई आयोजन करता है तो उसको रोकने का कार्य करते हैं कि आपका संगठन पंजीकृत नहीं है। जी, हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि हम आजाद भारत में जी रहे हैं, गुलाम भारत में नहीं जी रहे हैं। जी, और जब अंग्रेजों का राज था तो हम कोई संगठन पंजीकृत करा के तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ नहीं रहे थे। जी, जी, तो सरकार जो है, सरकार कुर्सी पर बैठ करके जो है सरकार और सरकार के अधिकारी जी ये अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं और संविधान का ख्याल नहीं कर रहे हैं। नागरिकों और एम्प्लॉइयों के मौलिक अधिकारों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, हाँ, तो हम जो है अपने कर्मचारियों को जागरूक करके बड़ा लड़ाई लड़ेंगे। ये बताने का काम करेंगे कि ये सरकारी कुर्सी है, ये
कोई पैतृक कुर्सी नहीं है, चाहे सीएम साहब हों चाहे पीएम साहब हों, जी कोई साहब हों, तो ये सरकार की कुर्सी पर हैं। इन्हें सरकारी दायित्वों का जो है पालन करना चाहिए। जी किसी भी नागरिक को या किसी भी एम्प्लॉई को कोई समस्या ना हो, और संगठन इसीलिए नाते होता है कि ये सामूहिक जो है पीड़ा को सरकार तक पहुंचा सके। जी एक सरकार स्लोगन चलाया कि सरकार जनता के द्वार है। जी सरकार जनता के द्वार पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जी और जनता के लोग, एम्प्लॉई लोग, ये जो है सरकार के द्वार पहुंचे, तो ये तो उचित नहीं है ना। जी सरकार का दावा तो खोखला हो जाता है। जी जब आप जनता के दरवाजे पर आ रहे हैं जनता की समस्या सुनने के लिए, और जनता के लोग या संगठन के लोग या एम्प्लॉई संगठन जी जब ये आपके दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? जी जी हेमंत जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी जी, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।